बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खानाए काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़े गुरोह वाला हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि इस बात पर सूरह अलफ की 17वीं और 18वीं आयत नाजिल हुई, जिनका तर्जुमा ये है, सो ये अपने गुरोह के लोगों को बुला ले, अगर इसने ऐसा किया तो हम भी दूजख के बैदों को बुला लेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गुरोह को बुलाता तो अल्लाह ताला के अजाब के फरिश्ते उसे पकड़कर तहस नहस कर देते। दोस्तों, कहते हैं कि एक रोज अबू जहल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ। आपको मालूम है मैं बतहा वालों का मुहाफिज हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन शख्स हूँ। उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह दुखान की आयत नंबर 49 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, जख्तु बड़ा मुअज्जिज मुकर्रम है। मुफस्सिरीन का कहना है कि आयत का ये जुमला दोजख के फरिश्ते अबू जहल को जहन्नुम में डालते वक्त फटकारते हुए कहेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अबू जहल के साथ साथ अबू लहब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजार सानी में पेश था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ साथ उसकी बीबी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बबूला हो गई। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने अबू लहब की बीबी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत जुबान दराज है। अगर आप यहाँ ठहरे तो इसकी बदजुबानी से आपको तकलीफ पहुंचेगी। इनकी बात सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, फिक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में उम्मे जमील नजदीक पहुंच गई। उसे वहां सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर बढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर नहीं आ रहा? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उसने मेरी शान में नाजीबा शेर कहे। याद रहे कि वो सूरह लहब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं है। वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ना उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। दोस्तों, आपको बताते चले, अबू लहब की एक बेटे का नाम उतबा था और दूसरे का नाम उतैबा था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। कहते हैं कि अभी सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी कि इस्लाम का आगाज हुआ और सूरह लहब नाजिल हुई। तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा
नहीं देखूंगा। चुनांचे उन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। दोस्तों, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहिबजादियाँ उतबा और उतैबा के यहाँ ना जा सके। याद रहे कि ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया, यानी आप दोनों चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ थी, इसलिए ये कदम उठाया गया ताकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ईजा पहुँचाई जाए। रिवायत में आता है कि इस मौके पर उतैबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहिबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आपने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, आह अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दी। उतैबा ये बद्दुआ सुनकर वहां से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटे एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहां करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब उनके पास आया। उसने उन्हें बताया इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफ जदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। उसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने एक जुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ से खौफजदा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादत गाह की तरफ रखकर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और उसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। उन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बिठा दिया। इस तरह उतैबा उन सब के एंड दरमियान में आ गया। अब वो सब उसके पास बानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदबीर के बावजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेश गोई पूरी हो गई। निस्फताह के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर डाला। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का एक और वाकया यूं नकल किया जाता है कि एक रोज आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर जिबा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। उन जानवरों की एक ओझड़ी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओझड़ी को मोहम्मद के ऊपर डाल दे? एक रिवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहां जाए जहां फला कबीले ने जानवर जिबा किए हैं? उनका गोबर, लीद, खून और ओझड़ी वहां पड़े हैं। कोई शख्स वहां जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतजार करे। फिर जो ही वो सजदे में जाए, वो शख्स गंदगी उनके कंधों के दरमियान रख दे। तब उसमें से एक शख्स उठा। उसका नाम उतबा बिन अबी मुअय्यद था। ये अपनी कौम में से सबसे ज्यादा बदबख्त था। ये गया और ओझड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो ओझड़ी आप पर रख दिए गए। इस पर मुशरिकीन जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में थे और ओझड़ी आपके कंधों पर थी। सय्यदिना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ओझड़ी को आप से हटाया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, तो कुरैश को जरूर सजा दे। ऐ अल्लाह, तो कुरैश को जरूर सजा दे। ऐ अल्लाह, तो कुरैश को जरूर सजा दे। कुरैश जो मारे हंसी के लोट-पोट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनते ही उनकी हंसी फाकूर हो गई। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। इसके बाद आपने नाम लेकर भी बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, तो अमरो बिन हसाम को सजा दे, यानी अबू जहल को, उक़बा बिन अबी मुअय्यद और उमैया बिन खल्फ को सजा दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद
रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कुरैशियों का नाम लिया था, मैंने उन्हें गजबाए बदन में खाको खून में लिथड़ा हुआ देखा और फिर उनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई जमाना में बड़ी सख्त और कड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जमाने में तन्हा थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी बहुत कम थे, जिसकी वजह से कुफार और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर तरह से सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह बयान फरमाया है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे। उस वक्त आपका हाथ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। हजर अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हजर अस्वद के पास से गुजरे और उनके करीब पहुंचे तो उन तीनों ने आपके जाते बाबरकात पर चंद जुमले कहे। इन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ पहुंची। तकलीफ के आसार आपके चेहरे से जाहिर हुए। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में भी उन्होंने ऐसा ही कहा। फिर चौथे फेरे में ये तीनों एकदम आपकी तरफ झपटे। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घुसा उसके सीने पर मारा, इससे वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुअय्यद को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोग उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सजा नहीं भुगत लोगे। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर उन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। उन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों जिबा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम, गजबाए बद्र के दिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को हमारे हाथों जिबा कराया। दोस्तों, याद रहे कि अबू जहल को अल्लाह ताला ने 2 मासूम बच्चे के हाथों जलील किया और 2 बच्चों ने उस मालूम को मौत के मुंह में धकेला था, जिसका तफसीली तस्कीरा इंशाअल्लाह आगे आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।